नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अमर उजाला बोनस की ओर से दिल्ली के मयूर विहार स्थित क्राउन प्लाजा होटल में शक्ति की समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त बनाना था। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 18 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने इन महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बता दें कि इस आयोजन में निवेश, बचत और भविष्य की आर्थिक योजना जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस मौके पर अमर उजाला के एडिटर इंदु शेखर पंचोली ने संस्थान की सामाजिक पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमर उजाला सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े मुद्दों पर भी लगातार काम करता रहा है। अमर उजाला ने हमेशा मूल्य आधारित पत्रकारिता करने की कोशिश की है। आप जानते हैं, अमर उजाला सनसनी नहीं, सच्चाई में यकीन करता है। वहीं अमर उजाला बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा बचत करने वाले देशों में से एक है और इस बचत में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ निवेश के तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि महिलाएं भी अपने पैसे को सही जगह निवेश करना सीखें। जो बचत है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बचत करने वाले देश हुआ करते हैं, महिलाएं बचत करती, पर उन्हें यह समझना ज़रूरी है कि कलश को भरने के लिए घड़ी को पकड़ना जरूरी है, समय को पकड़ना जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि सबसे अच्छा समय निवेश के लिए कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। कार्यक्रम में आयोजित सेशन के दौरान वित्तीय विशेषज्ञों ने महिलाओं को निवेश के अलग अलग विकल्पों के बारे में जानकारी दी। PFRDA की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ममता रोहित ने महिलाओं को पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में जानकारी दी। महिलाएं केवल अपने घर की चार दीवारी के भीतर ही नहीं, बल्कि बोर्डरूम, स्टार्टअप, लोक सेवाएं, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और सामाजिक उद्यमों में भी परिवर्तन ला रही हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की शीला कुलकर्णी ने गोल्ड निवेश के फायदे बताते हुए कहा कि गोल्ड निवेश पोर्टफोलियो को सुरक्षित और संतुलित बनाने में मदद करता है। देखते हैं पिछले कुछ साल से इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है, इंडिया का इकोनॉमिक एक्सपेंशन अच्छी तरह से हो रहा है। तब इस दरम्यान क्या होता है, ज्वेलरी, टेक्नोलॉजी एंड लॉन्ग टर्म सेविंग्स थ्रू गोल्ड ये डिमांड बढ़ाता है। कार्यक्रम के दौरान मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वाव वुमेन पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 18 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं को ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। साक्षी मलिक ने कहा कि महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार भी किया जा सकता है। में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और वो जब होगी जब आप अपनी बेटियों को बाहर निकाल लेंगे, उनको परमिशन देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, जो भी वो करना चाहिए वो कर सकती हैं और डेफिनेटली कर सकती है। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ओलंपिक्स तक जाऊंगी और देश को मेडल दूंगी। इसके अलावा एस्टेट प्लानिंग पर आयोजित मास्टर क्लास में नेक्शन के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन ने वसीयत यानी विल के महत्व के बारे में जानकारी दी। जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी एस्टेट है, जो कुछ आपके पास होगा आपकी डेथ वाले दिन वो भी आपकी एस्टेट है और जो डेथ के बाद मिलेगा वो भी आपकी एस्टेट है। कार्यक्रम में आए 200 से ज्यादा महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे छोटी छोटी बचत और निवेश के जरिए वो भविष्य को सुरक्षित बना रही हैं। की सेविंग करती हूँ, लाइक अगर मैं स्मॉल से स्टार्ट करूँ तो जो मुझे लगता है मैं उतना अपना पैसा इकट्ठा करती हूँ, या RDs हो गई, FDs हो गई, जैसे मैंने अभी NPS का पढ़ा तो हाँ हस्बैंड करते हैं। कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव था एम्पावरमेंट मंत्रा विषय पर एक विशेष पैनल के साथ चर्चा। इसमें यशोदा हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर उपासना अरोड़ा, ARTO इज्जिया तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानलता पाल और टीचर और पर्यावरण प्रहरी रति गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अलग पहचान बनाई। एक मंत्रा है, ईच वन रीच 10 नॉट 1। एक औरत को जो एम्पावर्ड है उसको कम से कम 10 औरतों तक पहुंचना चाहिए और उन्हें एम्पावर्ड करना चाहिए। बहुत सी ऐसी लड़कियां जिनके पास पहले उतनी आवाज़ नहीं थी,
अब उनके पास काफ़ी आवाज़ है और मुझे लगता है शायद मुझे देखकर उनमें बहुत हिम्मत आई है। उनको शायद एक एग्जाम्पल भी मिला है लीड ऑन करने के लिए। हमारे यहाँ विभिन्न NGO के माध्यम से महिलाओं को कौशल प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ महिलाओं को सिलाई सिखाते हैं, कुछ को पार्लर सिखाते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। तो वो जो संकल्प लिया कि मुझे अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखना है, साफ रखना है। तो कुल मिलाकर शक्ति की समृद्धि कार्यक्रम महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच बना जहां उन्हें सम्मान के साथ साथ आर्थिक रूप से जागरूक बनने की प्रेरणा भी मिली।